तरह के वातावरण में पढ़ा भला बड़ा हुआ, वो वातावरण में महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना होता था, गायत्री मंत्र से शुरुआत होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अपने प्रोफेशन की तलाश में कहीं और निकल गए, फिर और निकल गए। मैं इनको, प्रिया जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ और मैं देखता था कि इनकी हर तस्वीर कभी इस मंदिर में, भारत के इस भाग में, कभी इस मंदिर में। तो आज से 8-9 महीने पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मिलिए, और मैंने कहा ये जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रही हैं, वक्त आ गया है कि इसको दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कैसे, तो मैंने कहा हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी, फिर स्टूडियो, और मैं खुद इसकी जो है जो कमेंट्री है मैं खुद दूंगा। इसमें मैं सूत्रधार का रोल करूंगा और ये 5-5 मिनट के वीडियो हम बनाएंगे। तो 21 हनुमान मंदिर पर हमने इस श्रृंखला से शुरुआत की है हमने, और चूंकि गढ़ी से हमने शुरुआत की है, इसलिए यहाँ पर आज इसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था, यहाँ की प्रेस को बताना बहुत ज़रूरी था। और अयोध्या में कभी आया नहीं था और ये भी एक लालच था और मैं आया। और अभी यहाँ पर जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे फिर याद आया कि मेरा पहला अभिनय का जो रोल था वो रामलीला में हनुमान जी का, मैं एक वानर था 4-5 साल की उम्र में। और ये बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भारतवासी यहाँ आते हैं और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे हमारे खानों की जगह, फूड में आप यहाँ जाइए चाइनीज़ के लिए, मुगलई के यहाँ जाइए, उसी तरह से मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट कि आप अपने मंदिरों के लिए कहाँ जाइए, आप सनातन के लिए कहाँ जाइए। वो ही एक प्रयास है और वो प्रयास हमको करना पड़ेगा और दुनिया तक पहुँचाना पड़ेगा। वो उसकी लिस्ट बन चुकी है। 4 जो उनमें से हैं वो इधर के यूपी के हैं, एक शिमला में जहाँ मैं पढ़ा बड़ा हुआ, जाखू मंदिर है, साउथ के मंदिर हैं, अलग अलग मंदिरों, 21 मंदिरों की जो जिनका ऐतिहासिक भी रोल है उनकी वो है। देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो प्रयत्न करते हैं, दूसरा जो सवाल पूछने वाले हैं कि बस की जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बनी है उसको लागू की जाए। और गाँवों में जब किसान 60 साल से ऊपर हो जाए तो उसको 6,000 रुपये गुजर बसर के लिए पेंशन दी जाए। तीसरी मांग मेरी यह है कि जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, किसानों की फसल चढ़ जाते हैं, तो उनको राज्य सरकार से उनको मुआवजा दिया जाए। 5वीं मांग मेरी है कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। 6वीं मांग मेरी यह है कि किसानों को कृषि कार्य के लिए, नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त दिया जाए कनेक्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को क्या कहेंगे मांग? उन्होंने कहा जो जिले स्तर की समस्या है उनको हम लोग समस्याओं को हल। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा पे हमारे यहाँ फैजाबाद जिले के 16 संगठन इसका समर्थन किए हैं। और मांग बेरोजगारी, किसानों का उत्पीड़न, MSP न लागू होना, किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से ध्वस्त करा देना, जो भी मांगे गाजीपुर बॉर्डर पे मांगी, प्रधानमंत्री जी ने मांगा था कि हम आपकी बात को मानेंगे, आप लोग घर जाइए, वो सब झूठा साबित हो गया। कहीं कोई बात नहीं मानी जा रही। मतलब किसानों के साथ आज के समय में किसी भी फैजाबाद जिले के अंदर एक भी केंद्र ऐसा नहीं है कि जहां पे वो अपने धान को 4 महीने बाद जब वो बिक्री केंद्र पे जाएगा तो कोई केंद्र निश्चित हो कि उसमें अपना धान बेच सके। ऐसी दुर्दशा आ गई किसानों की। 1 बीघे धान बैठाने में मेरा अपना मानना है कि करीब 3,000 से 3,500 रुपये खर्च आता है। और कोई भी सरकारी कर्मचारी, कृषि अधिकारी फैजाबाद का जाके देख ले, किसी किसान से पूछ ले कि किसानों की क्या दशा है। 3,500 का धान 1 बीघे में निकलने की स्थिति नहीं है। सरकारें आज चुप हैं। क्यों? नेता दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। 5 साल के लिए उसकी सरकार बनती है, करोड़ों रुपए की कोठियां हो जाती हैं।
और 25 साल से 40 बीघे की खेती करता हुआ किसान आज भी अन्न और दाल और तेल के लिए मोहताज है। पेट्रोल कितना महंगा हो रहा बताने की ज़रूरत नहीं है। गैस, डीजल, आज की सिंचाई, बारिश का मौसम है, आप देख ही रहे हैं बारिश कैसे चल रही है। धरने के माध्यम से क्या कहेंगे आप? धरने माध्यम से सरकार पूरी तरीके से विफल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम लोगों को ये व्यक्तिगत मुझे आशंका है कि अगर इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रही तो रोड पे युवा लोग कहते हैं क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या ये मांग करते हैं कि जो भी हम लोगों की मांगे थी गाजीपुर बाटी पे एमएसपी की गारंटी और किसानों के क्रय केंद्र और बेरोजगार जो युवक हों इसकी तत्काल व्यवस्था कराई जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% युवाओं को रोजगार दी के लिए बिजली 8 घंटे 7 घंटे नहीं मिल पा रही है, सिंचाई कैसे हो पाएगी। फैजाबाद अयोध्या जिले की जहाँ पे आज धरना चल रहा है, हम कहते हैं अयोध्या जिले की ही बिजली सिंचाई के लिए दुरुस्त कर दें, धान बच जाए। मेरा नाम है कामरेड विनोद सिंह, मैं किसान सभा ऑल इंडिया का संयुक्त मंत्री फैजाबाद। तमाम जन विरोधी नीतियों को लेकर हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले समर्थन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन हमारा समर्थन दे रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जो इन्होंने किसानों से माफ़ी मांगते हुए जो सब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, मैं तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेता हूं और जो जिस लिए हम लोग बैठे थे कि हम काले कानून को वापस ले रहा हूं और एमएसपी लागू करके हम देंगे। एक टीम भी इन्होंने शायद गठित किया कि हम बात करेंगे किसानों से, अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। 1 साल से ऊपर का दिन निकल गया है, 2024 का चुनाव भी आने वाला है, सरकार के कान पर कोई जू नहीं निकल रही है। हम आज उसी मुद्दे को लेकर फैजाबाद अयोध्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि हमारी मांग को नहीं पूरी की गई तो इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर उसी तरह से फिर से घेराव करने की तैयारी करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन प्रांतीय महामंत्री। 25 से प्रारंभ हुई जूडो कराटे स्टेट स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसका समापन आज दिनांक 28 को समाप्त हुआ है। और इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 पूरे स्टेट के, पूरे राज्य स्तर के बच्चे इसमें प्रतिभाग किए हैं और सभी ज़िलों से प्रतिभाग किए हैं, सभी मंडलों से प्रतिभाग किए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अयोध्या मंडल यद्यपि तीसरे स्थान पे रहा है, लेकिन पहली बार ही इस प्रतियोगिता में इसने भाग लिया है, प्रतिभाग किया है और पहली बार में ही तृतीय स्थान इसने पूरे स्टेट में जो है ओवरऑल प्राप्त किया है। और इस प्रतियोगिता की विशिष्ट ये मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद जी रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और हम समझते हैं कि भविष्य में जैसे कि इस प्रतियोगिता में हम पहले ही बार में जो है पूरे स्टेट में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, हम निश्चित रूप से आगे जो आने वाला समय है उसमें हम अपना स्थान जो है बढ़ाते जाएंगे और प्रथम स्थान निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। ये आप में एक जो शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है और शारीरिक फिटनेस और आपके स्वस्थ होने का सबसे बड़ा कारण ये है। यदि आपको स्वस्थ मस्तिष्क आपको चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको खेल को बढ़ावा देना ही चाहिए। और इस समय जो खेल की गतिविधियाँ चल रही हैं उसके लिए हम लोगों के सभी स्कूलों में भी इसके लिए हम लोग प्रयासित हैं और ख़ास तौर से इस प्रतियोगिता के पूर्व ही हमने अपनी तैयारी की थी। 2-3 बार जिससे सभी व्यायाम जो जितने भी शिक्षक हैं सबकी हमने मीटिंग की, सबसे हमने बात की और सबको हमने अपेक्षा की सबसे कि वो अपने अपने विद्यालय में या आसपास के विद्यालयों में भी इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दें, जिससे कि जो एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो है बच्चे में विकास हो सके। पढ़ाई के साथ साथ ये अनिवार्य रूप से हम पूरी तरह से लागू कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो विभाग जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत हर साल जो है प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं। व्यायाम टीचर जो है हर हमारे विद्यालयों में जो है नियुक्त होते हैं
और वो अपने विद्यालय स्तर पे जो है प्रतियोगिता कराते हैं। इसके पश्चात जो है तहसील स्तर पे, पुनः जिले स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे, तत्पश्चात स्टेट स्तर पे प्रतियोगिता होती है और ये प्रतियोगिता के बाद नेशनल स्तर पे ही प्रतियोगिता होती है। ऐसा कोई अलग से पुरस्कार नहीं देते हैं। जो हमारे यहाँ नियम नाम है उसमें हम उनको ट्रॉफी देते हैं, उनको जो मेडल दिया जाता है और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये हमारी व्यवस्था है और उसके अंतर्गत हमने पुरस्कार दिया। सर इस हमने जो डिसाइड किया है या डीआईएसओ से जो जिला विद्यालय निरीक्षक जो हमारे मंडल के हैं सबसे अपेक्षा हमने की है कि वो नियमित रूप से इसके बारे में ध्यान देने के लिए अपनी कार्य योजना उनकी होनी चाहिए और इसके लिए उनका इन व्यायाम शिक्षक हों। इसी तरह स्काउट भी एक संस्था है, चाहे स्काउट हो चाहे व्यायाम हो, इसके संदर्भ में उनकी नियमित रूप से एक बैठक उनको प्रतिमाह आहूत करनी चाहिए और उस पर पूरी उसकी निगरानी करनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वाकई हो क्या रहा है और ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। जिसके लिए हमने भी अपना डिसाइड किया है कि हम 2 महीने में, प्रति 2 माह में, अर्थात वर्ष में 6 बार जो है हम इनकी अलग से बैठक जो है इनकी अनिवार्य रूप से आहूत करेंगे और अपेक्षाएं इनसे जो हैं उनकी जो है पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि इन्होंने कुछ किया है या प्रयास जो है हमारा सार्थक प्रयास है या हम केवल कागजी प्रयास कर रहे हैं। ये इसको देखने के लिए हमने ये भी व्यवस्था की। सतीश सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या मंडल।